हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टू पार्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। इसकी नेक्स्ट पार्ट क्या लेने वाली है, तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो एक बस स्टेशन में इंतज़ार कर रहा था किसी का। देन कुछ देर के बाद जंगकुक के पास एक बॉय आता है और आने के बाद जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, फाइनली तुम्हें मेरा याद आ ही गया है। तब इस तरह जंगकुक भी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी याद ना करके कैसे ही रह सकता हो। आफ्टर ऑल तुम इतना ज़्यादा क्यूट जो हो। ये सुनकर दूसरे पर्सन स्माइल करता है और कहता है, हाँ वो तो बोलना ही पड़ेगा। अब बोलो कि हम लोग अब कहाँ पर जाएं। इससे जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, कहाँ पर जा सकते हैं, इंतज़ार करो, बस स्टेशन में हम लोग खड़े हैं, आपको उस बस के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा राइट। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं। इससे जंगकुक के साथ जो बॉय था वो फिर से स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, पर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, आज तुम्हारी प्लान क्या है। पहले तुम तो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करते थे। इससे जंगकुक कहता है, इंसान बदलता रहता है, इंसान की टेस्ट बदलता रहता है और मैं समझ गया हूँ कि अब टाइम ही ऐसा है कि सब लोग बदल गया है। अब मुझे बिल्कुल भी ओल्ड जनरेशन के लोगों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी हैप्पीली घूम सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना करूँ। इससे बॉय जो स्माइल करता है और कहते हैं, ठीक है। जंगकुक जो हूँ कह देता है। उसके बाद जब बस आ जाता है तब वो दोनों ही बस के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि बस में कोई सीट नहीं था। इसे देखकर जंगकुक जो चुपचाप खड़ा रहता है, जंगकुक के साथ वो बॉय भी जंगकुक के पीछे ही खड़ा हुआ था। और दोनों उस टाइम पर चुप था। जंगकुक जो चुपचाप सिर्फ स्टैंड हुआ था, उसकी हैंड जो स्वेट कर रहा था। पर देन कुछ देर वो लोग जब जा रहा था, उसके बाद जंगकुक जो अचानक से ही पीछे की तरफ रन होता है और जिस बॉय के साथ वो बस में आया था उसे एक ज़ोर से स्लैप मारता है और उसे स्लैप मार के कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे गलत तरीके से टच कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ है, तुम वो भी पब्लिक प्लेस पर। तुम इंसान को इंसान की तरह देखते भी हो या फिर नहीं, तुम क्या मुझे प्रोस्टिट्यूट समझ कर रखा है। और इसके साथ जंगकुक क्या इससे आंसू गिरने लगता है और जंगकुक रोते हुए कहता है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि तुम मुझे गलत तरीके से टच किए हो। इससे बस में जो लोग था वो लोग ऑफेंडेड हो जाता है और वो लोग देन उस बॉय को ग्रैब कर लेता है कॉलर से कोई एक आकर और उसके बाद उसे एक पंच मारता है। वो जो कॉन्फ्यूज था और जंगकुक से पूछने की ट्राई करता है कि जंगकुक कहना क्या चाहता है, पर जंगकुक कोई आंसर ही नहीं करता है। वो उल्टा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसे देखकर उस बॉय को लोग पीटने लगता है, वो भी बस के अंदर में ही। और फिर एक बॉय जो पुलिस को भी कॉल करता है और फिर नेक्स्ट स्टेशन में जंगकुक के साथ उस बॉय को निकाल लेता है बस से। और फिर वहाँ पर कुछ लोग भी था। पुलिस आने के बाद उस बॉय को पुलिस के हवाले कर देता है और जंगकुक को एक वुमन जो कंफर्ट भी कराने लगता है और कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हें ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर वो तुम्हें कब से जानता है। इससे जंगकुक कहता है, हम लोग सिर्फ आज ही मिले थे, वो मेरी यूनिवर्सिटी में रहता है, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज अचानक से मिल गए तो फिर मैं सोचा कि उसके साथ बातें कर लूँ, क्लासमेट है मेरा, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ही होगा, पर मैंने नहीं सोचा था कितना ज़्यादा गंदा होगा। तब ये सुनकर वो मैन जो जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है और कहते तुम्हें समझदार बनना चाहिए। जंगकुक सिर्फ रोने लगता है और कहता है, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा, मुझे अब घर में जाना पड़ेगा वरना मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगेगा। तब ये सुनकर वो गर्ल देन जंगकुक के लिए एक टैक्सी को बुक करता है और कहता है, घर में सेफ ले जाना। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और सबको थैंक्स कहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर जंगकुक वहाँ से देन घर में जाने लगता है। जंगकुक जब टैक्सी में था, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक जो इससे स्मार्ट करने लगता है और खुद को मन में कहता है, बड़ा आया था मेरे साथ अच्छे बनकर मेरे दिल को तोड़ने के लिए, अब मेरे दिल तोड़ने की सज़ा तो मिले क्या है। आगे से होप करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा करने की ट्राई भी नहीं करेगा, और अगर क्या तो फिर आई होप कि उसकी बैड
वो गर्ल तोड़ दे, या तो जिसके साथ भी रहेगा वो उसे खून कर दे। और फिर जंगकोक जो ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, वो थोड़ा सा रिग्रेट भी कर रहा था कि उसने क्यों वीडियो नहीं बनाया। उसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में देना चाहिए था, अगर देता तो फिर मज़ा ही आ जाता, कितना ज़्यादा ही अच्छा होता। वो जो इतना ज़्यादा लोगों के सामने अच्छा बनने की ड्रामा करता है, ये सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाता। जंगकुक इसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा था, पर वो खुश तो था, उसके दिल को सुकून मिल गया है ये सब कुछ देखकर। देन जंगकुक घर में आने के बाद वो एकदम नॉर्मल बिहेव भी करता है जैसे कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद जंगकुक को एक स्टूडेंट आकर कहता है कि तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है रूप पर। तब ये सुनकर जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर जंगकुक छत पर चला जाता है यूनिवर्सिटी की। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ था। तब जंगकुक उसे पीछे से बुलाता है और पूछता है मुझे क्यों बुलाया है, मैंने क्या किया है। तब दूसरे पर्सन टर्न होता है और फिर जंगकुक को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कल तुमने क्या तमाशा लगा कर रखा था बस में। यह सुनकर जंगकुक कहता है क्यों, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा और मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया था, मैं सिर्फ जो हुआ था वही चीज़ के लिए मैं सिर्फ रिएक्ट किया था और कुछ भी नहीं। और तुम कौन हो। इससे दिन दूसरे पर्सन अपनी काम वॉइस में कहता है मैं किम तोंग हूँ, तुमने जिसके साथ ये हरकतें की है, जिसे तुम फंसाए हो, मैं उसकी एल्डर ब्रदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन में चलो और उसे जेल से निकालो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है क्यों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। इससे फिर से तांग अपनी काम वॉइस में कहता है देखो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को फंसा रहे हो। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है मैं तुम्हारे भाई को फंसा नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। तब तांग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी ये फालतू की बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं मेरे ब्रदर से सुना हूँ कि तुमने क्या किया है, तुम मेरे भाई को सीरियस करके तुम उसे बस में ले जाकर इस तरह से फंसाए हो। इससे तुरंत ही जंगकुक कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी सीरियस नहीं किया हूँ। दूसरी बात, तुम्हारे भाई इतना ज़्यादा कोई हैंडसम तो है नहीं कि मैं उसे सीरियस करने के लिए जाऊँगा। तुम्हारे भाई खुद को क्या समझ कर रखा है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा लोगों के सामने गुड एक्ट करता है इस वजह से लोग उसे पसंद करता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अचानक से एक कौवा मयूर में बदल जाएगा, हरगिज़ नहीं, राइट। वो आफ्टर ऑल एक कौवा ही रह गया है, तो फिर मैं क्यों एक कौवा के पीछे भागूंगा। लाइक सीरियसली तुमने मुझे क्या सोच कर रखा है, मैं क्या ब्लाइंड हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, मैं सिर्फ उसकी वही छोटी बातों में आ गया था थोड़ी देर के लिए, बट अब नहीं। ये सुनकर तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मेरे सामने मेरे भाई को इंसल्ट कर रहे हो। इससे तुरंत ही जंगकुक कहता है तुम्हें भी कर सकता हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी करूँ। आई एम डैम श्योर कि तुम भी उसकी तरह ही हो, आफ्टर ऑल सेम फैमिली से जो हो। इससे तांग अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे तुम्हारे साथ इस बारे में कोई भी फाइट करने की दिल नहीं है, सिर्फ मैंने तुम्हें जो बोला है वो तुम करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर तुमने ये एलिगेशन को जल्दी से नहीं उठाया तो फिर आई स्वेयर मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्या एक माफिया हो कि तुम मुझे डराने की ट्राई कर रहे हो, या तो तुम एक रिच कोल्ड CEO हो जो आकर मुझे मैंने से खरीद लेगा। और इसके साथ जंगकुक हंसने लगता है और फिर जंगकुक कहता है तुम जो भी क्यों ना हो, आफ्टर ऑल तुम भी अपने भाई की तरह शायद एक स्ट्रीट में ही बिलोंग करते हो। सो सैड। तब इससे तांग को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लिया था। फिर तांग जंगकुक को कहता है तुम ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें पता है ना कि ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब कर सकता है, स्पेशली जो ज़्यादा बातें करता है उसकी ज़िंदगी। इससे जंगकुक कहता है कि वो क्या करोगे तुम क्या मुझे मार डालोगे, मैं नहीं डरता हूँ तुमसे। इससे तांग जंगकुक को कहता है मर जाना एक ऐसी चीज़ है जो होता है वो सिर्फ
हर एक प्रॉब्लम से भागने के लिए होता है। जिंदा रहना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी इंसान तो मर सकता है, पर क्या कोई इंसान जिंदा रह सकता है? अगर वो कोई और ऑप्शन ना देखे तो ऑफ कोर्स नॉट। आई होप कि तुम इस बारे में सोचोगे। कल के पहले अगर मेरी भाई जेल से नहीं निकला तो फिर मैं खुद तो उसे निकालूंगा ही, और उसके साथ तुम्हारी हालत को भी ख़राब करूंगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ओ माय गॉड, मैं डर गया हूँ, प्लीज़ मिस्टर किम मुझे मत मारना, आई एम सो सॉरी, मैं सच में डर गया हूँ। और इसके साथ जंगकुक फिर से हंसने लगता है। इसे देखकर तंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप जंगकुक को इग्नोर करते हुए उसके साइड से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक तंग को पीछे से बुलाता है और कहता है, मिस्टर किम। तब तंग जो रुक जाता है, उसे लगा था कि शायद जंगकुक हार मान लिया है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तुम अपने भाई को खुद ही निकाल लो, पर मैं तो एलिगेशन नहीं उठाऊंगा, तो फिर जो मर्जी तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे ट्रस्ट किया था गंदे तरह से, और मैं इसे बिल्कुल भी अब उठा नहीं सकता हो। तुम्हारी मर्जी जो होता है वो करो। तब तंग जो ये सुनकर कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो चुपचाप तंग की बैग की तरफ देख रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट डे तंग जो सच में अपने भाई को खुद ही अपनी पावर से बाहर लेकर आया था जेल से, तंग के भाई तंग को कंप्लेन करने लगता है और कहता है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने मुझे फंसाया है। इससे तंग उसे कहता है, ओके स्टॉप इट, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिवर्सिटी में जाकर तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि यही फालतू की चीज़ों पर। तुम जितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके रख पाओगे उतना ज़्यादा तुम पावरफुल बनोगे। नाइट स्टैंड करना मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी पावर दिखाता है, ये दिखाता है कि तुम कितना ज़्यादा वीक हो और तुम कहाँ पर बिलोंग करते हो। तुम एक डस्टबिन नहीं हो, या तो तुम कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं हो जो आए दिन किसी के पास भी जा सकता है, या तो कोई उसे यूज़ कर सकता है। इसे याद रखना। दोबारा से अगर मैंने कोई भी ऐसा कंप्लेंट सुना तो फिर मैं हेल्प तो दूर की बात, मैं तुम्हारी बैंक कार्ड ही बंद कर दूंगा। ये सुनकर तंग के ब्रदर कहता है, योंग तुम क्यों इस तरह से मुझे उसके लिए अब गुस्सा दिखा रहे हो? उसने झूठ बोला है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप किसके पास भी सुन सकते हैं। इससे तंग कहते हैं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये वार्निंग कर रहा हूँ। अगर तुम सच में ऐसा नहीं करते तो फिर तुम पहले बात तुम मुझे इसके लिए कोई भी आंसर ही नहीं करते, बिकॉज जो इंसान जानता है कि सच क्या है, उस इंसान को बिल्कुल भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं होता है। और तुम जबकि फाइट कर रहे हो, इसका मतलब क्या यही नहीं है कि ये झूठ है जो तुम बोल रहे हो, जो तुम क्लेम कर रहे हो। आई होप कि तुम बेटर बनोगे, और अगर नहीं बन पाए तो फिर तुम्हारी मर्जी। तुम खुद को रोड पर देखना चाहते हो या तो एक लग्जरियस लाइफ में देखना चाहते हो, ये चूज़ तुम खुद से कर सकते हो। और इसके साथ तंग देन अपने भाई को उसकी रूम में ड्रॉप कर देता है, और फिर तंग वहाँ से चला जाता है। तंग जब जा रहा था अपनी कार को लेकर, उस टाइम पर तंग जो रोड की साइड पर एक जगह पर जंगकुक को देखता है, जो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था और हंस हंस कर बातें कर रहा था। तंग इसे देखकर चुपचाप अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद पहले तो तंग के ब्रदर आता है उसके पास, और आने के बाद जंगकुक से पूछता है, तुमने ड्रामा क्यों क्रिएट किया था, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? और इसके साथ चिल्लाकर वो जंगकुक को स्लैप मारने की ट्राई करता है, जिसे तुरंत ही जंगकुक पकड़ लेता है और कहते, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाना चाहते हो? इससे जंगकुक को तंग के ब्रदर गुस्से में अपनी हाथ जंगकुक के हाथ से छुड़ा लेता है, पर जंगकुक जो उसके बाद ही फ्लोर पर गिर जाता है, और जंगकुक तंग के ब्रदर की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और इसके साथ ही नेक्स्ट डे जंगकुक के आई सासू से भर जाता है। जंगकुक पूरी तरह से कैरेक्टर में था। जंगकुक पहले ही सोच लिया था कि इस इंसान को इजीली तो नहीं जाने देगा। तब जंगकुक के पास कुछ क्लासमेट आकर उसे उठने में हेल्प करता है,
और फिर ताओ के ब्रदर की इस बिहेवियर को देखकर भी वो लोग पूरी तरह से शॉक में था, क्योंकि ताओ के ब्रदर हमेशा एक जेंटल बॉय बनकर रहता है और इस तरह से जंगकुक के साथ रिएक्ट करना उन लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। फिर जंगकुक जो रोते हुए कहते हैं मेरी हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, आई थिंक यहाँ पर कट भी गया है। और इसके साथ जंगकुक जो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसके आँख से बड़े बड़े आंसू गिर रहा था। जंगकुक अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ पर सच में कुछ छोटा सा क्रैसेस आ गया था। जंगकुक को जल्दी से उसके क्लासमेट वहाँ से लेकर जाता है। ताओ के ब्रदर जो पूरी तरह से शॉक होकर खड़ा हुआ था, वो यहाँ पर जंगकुक को फिर से क्वेश्चन पूछना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पर और स्टूडेंट था। वो अगर यहाँ पर और कुछ बोलता तो फिर आगे जाकर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्लास के टाइम पर जंगकुक क्लास में आ गया था। जंगकुक पहले ताओ की ब्रदर की तरफ देखता है जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। जंगकुक उसे देखकर एक छोटा सा स्माइल देता है और फिर जंगकुक जाकर अपनी सीट पर भी बैठ जाता है। उसके बाद क्लास अच्छी तरह से ही जाता है। क्लास के बाद जब लंच ब्रेक के टाइम था, उस टाइम पर जंगकुक जब अपने लंच के लिए जा रहा था, तब ताओ के भाई पीछे से आकर उससे पूछते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो जंगकुक, हम लोग पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड थे। इससे जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है पर फ्रेंड किसी के साथ सोना नहीं चाहता है, राइट? तुमने क्या ये बिल्कुल भी नहीं सुना था कि फ्रेंड को एक दूसरे के साथ सोने के बारे में बिल्कुल भी ऑफर नहीं करना चाहिए? पर तुमने तो क्या था ना, तुम तो मेरे साथ फ्लर्ट भी करते थे, तुम तो इस तरह से बिहेव करते थे जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, रात भर मुझे टेक्स्ट करते थे। और जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, उसके बाद तुम अचानक से ये सब कुछ अपने एफर्ट देना बंद कर दिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक टॉय हूँ जिसके साथ तुम आकर खेलोगे, अंतिम तुम चले जाओगे एंड तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ चुपचाप करके झेलूँगा? ऑफ कोर्स नॉट, सो सैड। तुम जस्ट अपनी कर्मों का अब फल भुगत रहे हो। अब तुम इस तरह से इतना ज़्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं वही तरह के लोगों में से होऊंगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा रोता है और उसके बाद दिन चुप रहता है और डरता भी है? ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले तो मेरे साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ करने की ट्राई किया। तुम्हें जबकि मेरी बॉयफ्रेंड बनना ही था तो फिर तुम परफेक्टली बन सकते थे, पर नहीं। तुम लो क्वालिटी की स्ट्रीट से बिलोंग करते हो, मर्द हो जिसे हर किसी के साथ सोना पसंद है, लाइक कि पब्लिक बाथरूम की तरह। कोई भी जब चाहता है तब अंदर आ सकता है, यूज़ करके दिन चला जा सकता है, राइट? बट यू नो पब्लिक बाथरूम बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता है। जस्ट मैं तुम्हें वही तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, तो अब क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, पर अगर तुम आने की ट्राई करोगे तो फिर आज जो हुआ है ऐसा ही बार बार होगा। भूल मत जाओ कि तुमने ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन ख़राब करा लिया है। अगर मैं अब थोड़ा सा भी चिल्लाया तो फिर उसके बाद तुम्हारी रेपुटेशन फिर से ख़राब हो जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो फिर अब मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। मुझे भूख लगा है, अगर लंच ब्रेक चला गया तो फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, और अगर मैं हंग्री रहा और उसके बाद मेरी दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और उसके बाद मेरी दिमाग अगर ख़राब हुआ तो फिर मैं तुम्हें और ज़्यादा बैडली ट्रीट करूँगा। आई थिंक मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल भी दे सकता हूँ, सिर्फ कुछ एलिगेशन लगा कर। क्या चाहती हो तुम? नहीं ना, अब हटो यहाँ से। और इसके साथ जंगकुक उसे साइड में पुश कर देता है और जंगकुक वहाँ से दिन चला जाता है। तभी से देखकर ताओ के ब्रदर जो गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल कर रखा था। जंगकुक उसके बाद अपने लंच करता है और फिर बाकी की क्लास अच्छी तरह से अटेंड करता है। जंगकुक की मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो फाइनली ताओ के ब्रदर को सबक सिखाया है। जंगकुक सच में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था कि वो उसे पनिश करना चाहता था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। वो बिल्कुल भी रिवेंज पर ट्रस्ट नहीं करता था, पर वो क्या कर सकता है? ताओ के ब्रदर ने उसके साथ
हमेशा प्लट क्या है, उसकी दिल को जीता है, उसके साथ अच्छे बिहेव क्या है। जंगकुक को ये पता था कि हर बॉय ही ऐसा होता है जो एक कैरेक्टर प्ले करता है जिससे हर कोई उसे पसंद करे। और जंगकुक ने भी जब किया, उसके बाद उसे जंगकुक के साथ सोने की डिमांड करना था। लाइक सीरियसली, ऐसे क्यों करना था? क्या कोई मैन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्यों हर इंसान ऐसा है? जंगकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक खुद भी एक मैन को हेट करता है, जबकि खुद एक है, पर उसे फिर भी हेट है इस तरह के लोगों से। लाइक जंगकुक इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करके बता नहीं सकता है कि उसे कितने ज़्यादा हेट है इस तरह के लोगों से, जो हर वक्त खुद को ये प्रूव करता है कि वो लोग स्ट्रीट से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक ए स्ट्रीट डॉग। जंगकुक जो उसके बाद अपनी क्लास को फिनिश करके यूनिवर्सिटी के बाद जब अपने घर की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर एक कार आकर जंगकुक के रास्ते को रोक लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब कार से तोंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद तोंग जो जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक चुपचाप खड़े होकर तोंग की तरफ देखने लगता है। वो कॉन्फ्यूज था कि अब इस इंसान को क्या करना है। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर कार में बैठो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मैं क्यों तुम्हारी कार में जाकर बैठूं? तुम क्या करना चाहते हो? तब इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम खुद को इतना ज़्यादा गॉर्जियस मत सोचा करो कि तुम्हें हर कोई चाहने लगेगा। तुम्हें मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बोला हूँ मेरी कार में जाकर बैठो। तब इससे जंगकुक कहता है, मैंने कब बोला कि तुम मुझे चाहते हो? मैंने बोला तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? यही वजह से तुम इस तरह की बिहेव कर रहे हो? कम ऑन, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ऐसे भी देखने में ओल्ड लगते हो। ये सुनकर तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे किड्डों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ? चुपचाप जाओ और जाकर बैठो, वरना मैं तुम्हारे बालों को पकड़कर खींचते हुए मैं तुम्हें कार में बिठाऊंगा। इससे जंगकुक कहते, इतना ज़्यादा हिम्मत? ओह माय गॉड, प्लीज़ डैडी मेरी बालों को पकड़कर बैठाओ। और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। इससे तोंग अपना आईब्रोज रेस्ट कर लेता है और जंगकुक को कहता है, व्हाट द हेल, तुम क्या राबिश बातें कर रहे हो? तब इससे जंगकुक कहता है, मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही सुनना चाहते हो। तब तोंग जो सच में गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में जंगकुक के बालों को पकड़ने की ट्राई करता है, पर तोंग की हाथ को जंगकुक पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद तोंग को जंगकुक कहता है, क्यों तुम मेरी बालों को क्या सच में पकड़ना चाहते हो? मेरी बाल बहुत ही अच्छा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे टकला बना दो। ये सुनकर तोंग जो गुस्से में अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, जंगकुक तोंग के हाथ को छुटा भी देता है। तब तोंग जो गुस्से में जंगकुक को फिर से कहता है, चुपचाप जाकर कार में बैठो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम के लिए वार्निंग कर रहा हूँ। तब जंगकुक जो तोंग को कहता है, अगर मैंने नहीं बैठा तो? तब तोंग जो जंगकुक को गुस्से से उसकी हाथ को पकड़ लेता है और फिर तोंग जंगकुक को खींचते हुए कार की तरफ ले जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक तोंग के हाथ पर जोर से एक बाइट करता है, जिससे तोंग चिल्लाकर जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है और कहता है, यो ब्रैट, तुमने मेरे हाथ पर बाइट क्यों किया है? पर जंगकुक जो तोंग को दिन गुस्से से कहता है, तुम मेरे हाथ को पकड़े क्यों थे? तब जंगकुक को तोंग जो इस बार गुस्से से सच में उसके बाल को पकड़ने की ट्राई करता है और उसके बाल को पकड़ भी लेता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होने लगता है अपने बालों में। तब तोंग जंगकुक के बालों को पकड़ते हुए जब खींचते हुए ले जाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक को जबकि थाई कॉन्डो आता था, जंगकुक नेक्स्ट मोमेंट ही तोंग को पकड़ते हुए उसे फ्लिप करके नीचे गिरा देता है। तब इससे तोंग जो पूरी तरह से शॉक था और स्ट्रीट पर पड़ा हुआ था और वो स्काई की तरफ सरप्राइजिंगली देख रहा था शॉक होकर। तब जंगकुक जो तोंग की फेस के सामने आता है और वो जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुमने दोबारा से मुझसे पंगा लेने की ट्राई किया ना, तो फिर तुम्हें भी मारकर तुम्हारे भाई की तरह ही जेल में भेज दूंगा। स्ट्रीट में तुम इस तरह से पब्लिकली मेरी बालों को पकड़कर खींच रहे थे, ये भी एक क्राइम है। क्या तुम भी जेल में जाना चाहते हो? शिट, तुम दोनों ही एक डॉग से कम नहीं हो। और इसके साथ जंगकुक को हंसी दिन चुपचाप चला जाने लगता है। तब तोंग इसे देखकर
चुपचाप स्ट्रीट पर बैठ जाता है और फिर जल्दी से वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से अपनी कार में चला जाता है। वो कुछ नहीं बोला था। चुपचाप वो जब वहाँ से कार लेकर जा रहा था, जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, बड़ा आया था और देखो किस तरह से मार खा कर चला गया है। इसके साथ जंगकुक अपने घर में चला जाता है हैप्पी मूड के साथ। बाकी कुछ दिनों में उसे ताओंग दिखाई नहीं देता है। इवन ताओंग के ब्रदर भी उसे कोई भी बॉदर नहीं किया था। जिस बात से जंगकुक खुश था, उसे जो रिबन्स लेना था उसे मिल गया है। उसके दिल को पूरी तरह से शांति मिल गया है। पर उसके कुछ वीक के बाद जंगकुक जब एक दिन अपनी यूनिवर्सिटी से घर में आता है, वो आने के बाद उसे पता लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी फिक्स करा दिया है। इस बात से जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी शादी किसके साथ फिक्स हो गया है। जंगकुक उसके पेरेंट्स से पूछता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसकी एक फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंगकुक कहता है, क्या मैं इससे शादी करूँगा? हरगिज़ नहीं। इससे तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहता है, तुम्हारी शादी फिक्स हो गया है और तुम अगर चाहते हो तुम उसके साथ मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो एक अच्छा जॉब भी करता है। इससे जंगकुक उसके मॉम को कहता है, कैरेक्टरलेस इंसान है, मैं इसके साथ मिला हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहता है, उसने बताया है, इसी वजह से तो रिश्ता लेकर आया था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई इतना अच्छा घर से रिश्ता आएगा? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी ना तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं। तुम्हारी ये शादी होकर ही रहेगा, वरना तुम अपने पेरेंट्स की मरे हुए मुंह देखोगे। ये सुनकर जंगकुक तो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहते, क्या आप लोग मुझे अब ब्लैकमेल करना चाहते हैं? इससे जंगकुक की मॉम कहता है, चुप रहो, और मैंने उसकी नंबर तुम्हारी व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, देखो और उसके साथ कॉल करके बातें करो, ताकि तुम्हारी जो एटीट्यूड है चला जाए और तुम उसे समझ पाओ, उसे जानो। और इसके साथ जंगकुक की मॉम जंगकुक की एक बातें तक नहीं सुनता है, जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जंगकुक जो बार बार उसकी मॉम को समझाने की ट्राई करता है, पर उसकी मॉम सुनता ही नहीं है। जंगकुक इवनिंग से लेकर डिनर तक हर वक्त उसकी मॉम को ही समझाने की ट्राई कर रहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। जंगकुक तो पूरा बातें भी नहीं बता सकता है कि क्या क्या हुआ है। अगर वो बताएगा तो फिर उल्टा उसे ही डांट मिलेगा, और प्लस पता नहीं उसके साथ उसके पेरेंट्स दिन क्या ही करेगा। इस वजह से जंगकुक जो ना बताकर सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि ताओंग एक कैरेक्टरलेस इंसान है, पर जंगकुक के पास जैसे कोई रास्ता ही नहीं था। नाइट में जंगकुक जब अपने स्टडी कर रहा था, उस टाइम पर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे जंगकुक जब ओपन करता है देखता है कि ताओंग के नंबर से आया था, जो उसे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। इससे जंगकुक तुरंत ही उससे रिप्लाई करता है, तुम्हारे जैसे परवट तो नहीं हो कि मैं किसी को भी इस टाइम पर डिस्टर्ब करूँगा। तब इससे ताओंग कहता है, पर्वत तो हरकतें देखे ही नहीं हो और अभी से इस तरह से बोल रहे हो, जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें मेरी कितने सारे न्यूज़ भेजे हैं, या तो मैंने तुमसे मांगा है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इससे तुरंत ही जंगकुक कहता है, तुम कितना ज़्यादा शिमलेस हो, तुम तो अपने भाई से भी ज़्यादा बुरा हो। इससे ताओंग कहता है, हाँ शायद। तो फिर क्या हुआ है? क्या तुम इस शादी को कैंसिल करना चाहते हो? करने की ट्राई करके देखो, सोचना भी मत कि ये शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि ये और भी ज़्यादा बेटर तरीके से जाएगा। इससे जंगकुक कहता है, हाँ तुम्हारी बातों को जैसे मैं सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, तो तुम इसे कैंसिल करो। इससे तुरंत ही ताओंग रिप्लाई करता है, तुम्हारे पास दूसरे कोई ऑप्शन है? अगर है तो फिर बता दो, तो फिर शायद तुम्हारी पेरेंट्स इसे मना कर दे। आफ्टर ऑल कोई अच्छा रिश्ते को तो इस तरह से ठुकरा तो नहीं सकता है ना, देखो क्या कर सकते हो। एनीवेज तुमने खाने में क्या खाया है? इससे जंगकुक कहता है, जहर खाया हो, तुम खाना चाहते हो? इससे जंगकुक को ताओंग तुरंत ही कहता है, वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो। आफ्टर ऑल स्नेक जो हो जहर खाने के बाद क्या ही तुम्हारी पर काम करेगा, इसी वजह से तो जिंदा हो।
इससे जंगकुक कहता है हाँ तुम्हें भी एक दिन बाइट करके तुम्हें मार डालूंगा तब अच्छा लगेगा। इससे ताओंग कहता है हाँ देखना चाहता हो। तब जंगकुक कहते उस दिन की मार खाने के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला है ना। इससे तुरंत ही जंगकुक को ताओंग कहता है नहीं मिला है, इसी वजह से तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हो ताकि मैं उस दिन के बदला ले सकूं और तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना पाऊँ। इससे जंगकुक कहता है ठीक है तो फिर रेडी रहना मेरी पर्सनल पंचिंग बैग बनने के लिए। जंगकुक को ताओंग तुरंत ही आंसर करता है ठीक है चलो देखते हैं। और उसके बाद ताओंग जो ऑफलाइन हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ये इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ताओंग की यंगर ब्रदर को भी इस बारे में पता लगा था, जो जानने के बाद वो पूरी तरह से शॉक था। वो अपनी ह्योंग से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब ताओंग जो उसे कहता है तुम्हें क्यों दिक्कत हो रहा है, वो तुरंत ही तब कहता है कि आप इसके साथ नहीं रह सकते, आप किसी को भी चूज़ करें पर इसके साथ नहीं। इससे ताओंग पूछता है पर ऐसा क्यों। तब तुरंत ही ताओंग के ब्रदर कहता है आपको पता है कि उसने क्या क्या है, तो फिर भी क्यों आप उसके साथ रहना चाहते हैं। उसने मुझे लिटरली जेल में भेजा था, तो फिर आप सोच ही सकते हैं वो आपके साथ क्या कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे ताओंग कहते तो मैं क्या करूँ, तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम अपनी पसंद के साथ रहो, तुम क्या उसके साथ शादी करने वाले हो। तब ताओंग के ब्रदर कहता है बिकॉज मैं उसे मेरी बेड पर ले जाना चाहता था पर उसने नहीं आया और उल्टा मुझे जेल में भेज दिया। इससे ताओंग कहता है ये तो तुम्हारी गलती है ना, और ऐसे भी ये शादी मैं सिर्फ मेरी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी काम पर फोकस करो। इससे ताओंग के ब्रदर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है ह्योंग आपकी क्या कोई प्लान है। इससे ताओंग कहता है कौन सी बात के लिए प्लान, मेरी सिर्फ शादी के लिए आप प्लान है, ज़्यादा बातें मत करो, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और दोबारा से कोई भी मैस में बिल्कुल भी मत पढ़ना बिकॉज मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारी यह फालतू की बार बार चीज़ों पर मैं मेरी पैसा बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, ना तो मेरी रेपुटेशन भी, और होप करता हूँ कि तुम इसे याद रखोगे। और इसके साथ ताओंग जो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। ताओंग के यंगर ब्रदर से इससे कॉन्फ्यूज था कि ताओंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसके ह्योंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ ताओंग जो असल में उस दिन जब जंगकुक ने ताओंग को उठाकर रोड पर फेंक दिया था, उस टाइम पर जंगकुक को देखकर ताओंग जो उसमें सरप्राइज था। जंगकुक जब उसके ऊपर से उसे देख रहा था उस टाइम पर ताओंग शायद मार खाकर उसे जंगकुक पसंद आने लगा था बिकॉज उसके साथ कभी भी पहले तो इस तरह की कोई हरकतें नहीं किया है। और प्लस ताओंग सिर्फ उस दिन जंगकुक के साथ बातें करना चाहता था, बट जंगकुक जिस तरह से उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, उसकी बातें, ये सब कुछ जैसे ताओंग की दिल में पूरी तरह से फिक्स हो गया था। ताओंग इस कुछ वीक में जंगकुक के साथ नहीं मिला था। ताओंग को लगा था कि ये सब कुछ वो जैसे भूल जाएगा, पर एवरी नाइट उसे जंगकुक की वही फेस याद आता है, वही स्माइल याद आता है, वही वॉइस याद आता है। जिस वजह से ताओंग ने डिसाइड कर लिया है कि जंगकुक ने जबकि उसकी नींद को हराम कर दिया है तो फिर वो जंगकुक को नहीं छोड़ेगा। अब जंगकुक को उसकी पनिशमेंट पाना ही चाहिए। ताओंग से शादी करके उसे अब इसके लिए होल लाइफ रिग्रेट करना पड़ेगा ताओंग की उसने क्यों नींद को हराम करा दिया है। और उस दिन इतना ज़्यादा हिम्मत की किम ताओंग को उसने उस तरह से रोड पर उठाकर फेंक दिया था। ताओंग समझ सकता है कि जंगकुक को शायद ताइक्वांडो आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी को भी इस तरह से रोड पर उठाकर फेंक देगा। ये क्या कोई बातें हुआ। ताओंग कितना ज़्यादा पोलाइट इंसान है, उसके साथ सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चाहता था, पर जंगकुक ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर अब ताओंग क्यों उसकी बातों को सुनेगा। ताओंग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जंगकुक क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। जंगकुक जो अपनी मॉम को समझाने की ट्राई कर रहा था कि अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुआ है, उसे स्टडी करना है, वो जस्ट 20 की है, पर उसके मॉम उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है कल की तरह ही।
तब जाकर जंगकुक कहता है मैं अगर तांग से बातें करके इस बारे में सब कुछ ठीक कर लूँ तो फिर चलेगा। इससे जंगकुक की मॉम कहता है ठीक है बातें करके देखो। उसके बाद जंगकुक जो अपनी यूनिवर्सिटी उस दिन स्किप कर देता है और वो तांग को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट की एड्रेस देकर कहता है यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है और अगर नहीं आओगे तो फिर देख लेना, मैं इस शादी को कैंसिल कर दूँगा। उसके बाद तांग जो टाइम पर ही आ गया था रेस्टोरेंट में। जंगकुक जो तांग के सामने बैठा हुआ था, जंगकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है देखो मुझे शादी नहीं करना है। तांग जो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है उसकी बात क्या है वो बताओ, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इससे जंगकुक कहते तुम कितना ज़्यादा शेमलेस इंसान हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म है या फिर नहीं है, वो भी बेचकर खा गए हो। इससे तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है अगर वो मैं बेचकर खा जाता तो फिर अब तक तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम मेरे बेड पर होते। इस सुनकर जंगकुक कहते तुम सच में शेमलेस हो, तुम्हारी उस भाई से भी ज़्यादा। इससे तांग कहता है मैं क्यों शेमलेस ना बनूँ, लाइक सीरियसली तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं मेरी होने वाले पार्टनर के साथ इस तरह से अब बोलूँगा कि तुम क्या मेरे साथ जाकर मॉन्क बनोगे, क्या हम लोग एक साथ जाकर मॉन्क बने और होल लाइफ वर्जिन रहे, क्या तुम ये चाहते हो मुझसे, लाइक सीरियसली तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। हाँ सुस्तीली। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है चुप रहो तुम। तब तांग कहता है सेम तुम्हारे ऊपर भी। तब तांग को जंगकुक जो गुस्से से पंच मारना चाहता था, पर जंगकुक अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए एक फोर्सफुल स्माइल देता है और कहता है आई नो कि तुम शादी करना चाहते हो सिर्फ रिवेंज की वजह से, पर मुझे नहीं करना है। तब तांग कहता है किसने बोला मैं रिवेंज की वजह से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे साथ मेरा कोई दुश्मनी है। इससे जंगकुक कहता है हाँ मैंने तुम्हारे भाई को जेल में भेजा था, इस वजह से ही तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना। तब तांग कहता है हरगिज़ नहीं, मैं मेरे भाई को जानता हूँ, ये सब कुछ डिज़र्व करता है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुमने उसे भेजा है वो बाहर भी आ गया है, दैट्स इनफ। और यहाँ पर ही बातें ख़त्म। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। और इसके साथ तांग जो सॉफ्टली जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक इसे देखकर तांग को गुस्से से कहता है कौन सी तुमने क्या बोला कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्यों करते हो, तुम डेफिनेटली अंधे हो ना। हाँ ये तो तुम्हें कान में सुनाई नहीं देता है, या तो तुम एक ऑटिस्टिक हो। तब ये सुनकर जंगकुक को तांग अपनी काम वॉइस में कहता है फिक्र मत करो, मैं जो भी क्यों ना हो मेरी प्राइवेट पार्ट ज़रूर काम करता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तब ये सुनकर तांग को जंगकुक कहते तुम सच में एक परवट हो, तुम्हारे जैसे इंसान से कौन शादी करना चाहेगा, लाइक सीरियसली। तब तांग कहता है तुम और कौन करेगा। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं करूँगा, देखो मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ, तुम जिसके साथ रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, मुझे मेरे ज़िंदगी में रहने दो। मेरी पेरेंट्स को तुम बताओगे कि शादी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तांग कहता है हाँ उसके बाद, ताकि तुम भागने के चांस बचाओ, यही सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं होने वाला है, शादी 2 वीक बाद ही है और 2 वीक बाद ही होगा। तब जंगकुक कहता है लाइक सीरियसली। तब तांग कहता है हाँ मैं सीरियस ही हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। तब तांग को जंगकुक कहता है ठीक है, तुम मुझे एक बात के आंसर करो, तुम जबकि मुझसे पसंद करते हो तो फिर आई होप कि तुम मुझे ये आंसर करोगे। तब जंगकुक को तांग कहता है हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, मेरी ऑफिस है। तब जंगकुक तांग को कहता है ओके। और फिर नेक्स्ट डे जंगकुक जो बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठता है। तांग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है। नेक्स्ट सेकेंड ही तांग को जंगकुक जो रेस्टोरेंट के अंदर एक ज़ोर से स्लैप मारता है, जिससे तांग पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है।
तब जंगकुक जो ताओंग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम इतना ज़्यादा डम क्यों हो, मेरी ज़िंदगी से बाहर चले जाओ। तब ये सुनकर रेस्टोरेंट के सब लोग ताओंग की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक को इस तरह से अचानक से ये अजीब हरकतें देखकर वो कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक जो ताओंग को दोबारा से स्लैप मारने की ट्राई करता है, पर ताओंग इस बार जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और ताओंग देन अपनी जगह से उठकर जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखकर पूछते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब ताओंग और जंगकुक कहते, दूर रहो मेरे पास से, और वो अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब ताओंग जो जंगकुक के हाथ को स्टिल पकड़ कर रखता है और उसे अपने आर्म्स में खींचते हुए उसे हग कर लेता है और उसे देन अपने दूसरे हाथ से बैक पर रफ करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक जो फिर भी चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान हो और शेमलेस और परवट भी हो। पर ताओंग देन जंगकुक को रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ ले जाने लगता है और सबसे वो माफ़ी भी मांगता है। फिर ताओंग जंगकुक को लेकर जब रेस्टोरेंट से बाहर जाता है और जाने के बाद जंगकुक को स्टिल हग करके ही रखा था और जंगकुक को दोबारा से कोई भी स्लैप मारने की चांस नहीं देना चाहता है। बाहर आने के बाद ताओंग जंगकुक से जेंटली पूछता है, तुम सच में क्या पागल हो गए हो, तुम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते थे ना, ये कौन सी क्वेश्चन था, तुम क्या मुझे ज़रा बता सकते हो। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और ताओंग को कोई आंसर नहीं करता है, वो आगे आगे जाने लगता है। तब ताओंग जो जंगकुक को पीछे से फॉलो करने लगता है और उससे पूछने लगता है, क्या हुआ है, ये बोलो तो मुझे, इस तरह से कहाँ पर जा रहे हो किम जंगकुक। पर जंगकुक एक भी नहीं सुनता है, वो आगे आगे जाने लगता है। तब ताओंग तुरंत ही जल्दी से पीछे से आकर जंगकुक को अचानक से ही बैरिस्टर गोद में उठा लेता है। तब जंगकुक इससे शॉक हो जाता है, वो लोग अभी स्ट्रीट पर था। जंगकुक ताओंग को कहता है, मुझे नमा दो, और जंगकुक ताओंग के पास से फ्री होने की ट्राई करता है, पर ताओंग नहीं सुनता है। जंगकुक जो सबसे हेल्प मांगने लगता है। तब ताओंग जो सबको जब देखता है कि उन लोगों की तरफ घूर रहा था, जो भी लोग स्ट्रीट पर था, ताओंग उन लोगों को कहता है कि हम दोनों मैरिड है, वो जस्ट मेरे ऊपर नाराज़ है, प्लीज़ माइंड मत करना। और इसके साथ ताओंग जो जंगकुक को लेकर जल्दी से अपनी कार के पास आता है, उस कार में बैठाते हुए उसकी फोर्सफुली सीट बेल्ट लगा देता है और कहता है, अगर तुमने यहाँ से जाने की ट्राई किया तो फिर मैं शादी तुमसे आज ही कर लूँगा, आई होप कि तुम ये नहीं चाहते हो। तब जंगकुक ये सुनकर शांत हो जाता है। देन ताओंग भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और जंगकुक को लेकर जंगकुक के घर की तरफ जाने लगता है और जंगकुक को कहते ही, क्या पागलों जैसे हरकतें थे, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम असल में क्या चाहते थे। तब जंगकुक ताओंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब रोड से जाने के टाइम पर ताओंग जंगकुक से पूछता है, तुम कॉटन कैंडी चाहते हो। तब जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और ताओंग की तरफ गुस्से से देखता है। देन ताओंग जंगकुक से पूछता है, तुम क्या चाहते हो या फिर नहीं। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, मुझे नहीं चाहिए। पर ताओंग स्टिल जो कार को साइड में रोकते हुए जंगकुक के लिए कुछ कॉटन कैंडी लेकर आता है और जंगकुक को देते हुए कहता है, इसे खाओ और स्वीट खाकर अपनी माइंड को शांत करो, तुम बहुत ही ज़्यादा एंग्री बात लग रहे हो, मुझे डर है कि तुम फिर से मुझे उठाकर फेंक ना दो। यह सुनकर जंगकुक फिर से ताओंग की तरफ गुस्से से देखता है। तब जंगकुक को ताओंग जो हंसते हुए कहता है, तुम सच में गुस्से में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है। ताओंग देन जंगकुक को ले जाकर उसकी घर के पास ड्रॉप कर देता है और जल्दी से आकर जंगकुक के लिए कार की डोर को भी ओपन करता है और कहता है, अब घर के अंदर जाओ, जाकर रेस्ट करो, अपनी इस एंगर माइंड को थोड़ा सा शांत करो और बाद में अगर चाहते हो तो फिर मुझे रीज़न भी बताना कि तुम इतने ज़्यादा एंग्री क्यों थे, ठीक है। तब जंगकुक ताओंग को कोई आंसर ना करते हुए कार से बाहर चला जाता है और फिर डर के अपने घर के अंदर चला जाता है। ताओंग की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखता है। ताओंग जो सच में कॉन्फ्यूज था जंगकुक की सडन बिहेवियर से। ताओंग जबकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इस वजह से ज़्यादा ना सोचकर चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। दूसरी तरफ जंगकुक
जो घर के अंदर जाने के बाद डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो कॉटन कैंडी को टेबल पर रखता है, अपनी स्टडी टेबल पर, और फिर जंगकुक जो बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ने तांग को स्लैप ही मारा था तांग को गुस्सा दिलाने के लिए, बिकॉज गुस्से में लोग अपनी रियलिटी दिखाता है कि वो लोग असल में रियल में कैसा पर्सन है। पर तांग को स्लैप मारने के बाद भी जिस तरह से तांग शांत था, जिस तरह से तांग ने जंगकुक को हैंडल किया है, यह जंगकुक को सच में पसंद आया है। पर जंगकुक फिर से कहता है, ये इंसान स्टिल मुझसे सिर्फ रिवेंज लेने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। मुझे और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। जबकि ये शादी करना ही चाहता है तो फिर चलो शादी करते ही हैं। इसे अगर मैंने अच्छी तरह से सबक ना सिखाया तो फिर मेरा नाम भी बदल कर रख देना। मैं जियोन जंगकुक हूँ, और जियोन जंगकुक क्या है इस किम ताओ को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। और ये स्लैप तो सिर्फ स्टार्टिंग था, आगे जाकर और क्या क्या होता है ये तो उस किम ताओ को पता भी नहीं है। सिर्फ वेट करो किम ताओ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।